तो लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन मेथड का जो क्वेश्चन है वो मैंने बुक में से ले लिया था ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन मैंने बुक में से ले लिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन से अपने को इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एक्स ऑफ जेड का। एक्स ऑफ जेड दिया हुआ है, तो इसमें आर ओ सी दिया हुआ है। देखो आर ओ सी मैंने बोला था दिया रहेगा, तो आर ओ सी दिया हुआ है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है। मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें अपन 2 मेथड्स पढ़े थे। या तो अपन इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड माइनस, अपन 2 मेथड्स पढ़े थे, या तो अपन इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड माइनस 1 या फिर डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड। तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले अपन डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड से देख लेते, उसके बाद इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड माइनस 1 से सॉल्व करके देख लेंगे। डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड से दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो जेड स्क्वायर प्लस 2z जो था यहाँ लिख दिया अपन ने, ये वाला यहाँ आ गया। फिर डिवाइड करेंगे अपन, तो पहली टाइम जो है अपने को जेड स्क्वायर चाहिए, जेड क्यूब था यहाँ पे, तो जेड टू जो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड स्क्वायर बन जाएगा इसमें। तो वही अपन ने कर दिया है, जेड टू जो माइनस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे भी फिर जेड टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जेड टू माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5z हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस जेड टू और -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन सेकंड टर्म देखें तो यहाँ पे 5z होना चाहिए, यहाँ पे जेड क्यूब है, तो 5z बनाने के लिए जेड क्यूब में अपने को 5z टू -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही 5z टू -2 से इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगा, आप थोड़ा और देख लेना इसको। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, इसके बाद फिर ये आएगा यहाँ पे, तो अब 11 चाहिए, तो अब जेड क्यूब है, यहाँ पे जेड क्यूब को अपन 11 बनाना है, तो अपने को जेड टू -3 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 जेड टू -3 इंटू 11 मतलब वही 11 जेड टू -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम ही चीज़ है। तो 11 जेड टू -3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अपने को इसमें जो चाहिए रहता है तो चलती जाएगा, इसको अपन देख रहे हैं तो चलती जाएगा कंटिन्यूसली, तो चलती ही जाएगा, कभी आइंदी नहीं होगा। तो इसमें अपने को जो 4-5 सीरीज निकालनी है इसमें, मतलब 4-5 जो शुरू की टर्म्स में 3-4 टर्म्स तो अपने मिनिमम निकालनी है, 3 या 4 टर्म्स। 4 टर्म्स अगर निकाल लेंगे तो ठीक है, 3 या 4 टर्म्स तो निकालनी है अपने को। तो बाकी अपन ने 11 तक कर दिया। फिर इसके बाद जो है ये बन रहा है, तो 12 जेड टू -1 बनाना है, तो जेड क्यूब से अपने को ये बनाना है, तो इसमें 12 जेड टू -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब अपने को जेड टू -1 वाली टर्म्स मिलेगी। फिर वही सॉल्व कर लेंगे, तो अपने पास अपने जो है अपन देखे तो 4 टर्म ऑलरेडी मिल चुकी है। अब 5th अपने को लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। अब इसके बाद जो अपने को टर्म्स मिल चुकी है, तो अपन एक्स ऑफ जेड, ये क्या मिला, ये एन अपॉन जेड अपन डी वाई जेड था, एन अपॉन जेड डी वाई था, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको अपन ने ये निकाल लिया, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक्स ऑफ जेड जो है अपना ये हो गया है, तो अब इसको अपन जो है कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर अब ये किस टाइप से किया है, तो अपन ने जैसे पहली बात करी थी मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, तो कॉजल सिग्नल है, मैंने आपको बता भी था कॉजल सिग्नल है। तो इसमें अपने क्या रहते हैं, नेगेटिव पावर्स आती है जेड की, एक्स ऑफ जेड में नेगेटिव पावर्स आती है जेड की, तो ये नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड ही मिली है अपने को, मतलब अपन ने जो मेथड किया है वो पूरा सही सॉल्व किया, नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड ही मिलना चाहिए थी अपने को एक्स ऑफ जेड में, कॉजल सिग्नल में। अब उसको कंपेयर किस तरह से किया है, कंपेयर किया है नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड का फॉर्मूला अपना था -∞ एक्स ऑफ एन जेड टू दी माइनस एन, क्योंकि कॉजल सिग्नल है तो राइट साइड था, तो 0 से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू दी माइनस एन। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो पहली टर्म जो मिलेगी एक्स ऑफ 0 मिलेगी, दूसरी टर्म मिलेगी एक्स ऑफ 1 जेड टू दी -1, दूसरी टर्म मिलेगी एक्स ऑफ 2 जेड टू दी पावर -2, तीसरी टर्म मिलेगी एक्स ऑफ 3 जेड टू दी पावर -3। इस हिसाब से मिल जाएगा। अपन ने अब ये 4 टर्म हो चुकी है 0 1 2 3। तो अब 0 वाली टर्म अपन यहाँ पे कंपेयर करें तो 0 वाली टर्म यहाँ पे क्या है एक्स ऑफ 0, तो एक्स ऑफ 0 के साथ कोई दिख रहा है क्या, मतलब जेड की पावर जो है इसके साथ क्या है 0 है, जेड जो है 0 वाली कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए जो पहली टर्म है इसमें जो है वो 0 ही है, क्योंकि 0 वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 है। फिर अपनी दूसरी टर्म ने एक्स ऑफ 1 जेड टू -1 से कंपेयर किया, जेड टू -1 से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर जेड टू -2 सीरीज चालू हो गई, फिर अपनी वही जेड टू -2 3 वाली कंटिन्यूस सीरीज चालू हो गई। तो उसका पहली टर्म जो थी इसमें वो थी 0, बाकी उसके बाद फिर यही आ जाएगा 1 5 11 12 -13, उसके बाद यही आ जाएगा। तो अपन ने जो था किसी भी तरह से अपन सॉल्व करते सकते हैं इसको, इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड या फिर इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड -1 या फिर डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड से सॉल्व किया था अपन ने, ये जो है डिक्रीजिंग पावर में, डिक्रीजिंग वे में न्यूमरेटर। दूसरा वे अपन देखें तो वो है इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड -1, ये है इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड -1। तो ये यहाँ पे भी अपन सेम तरह के सॉल्व करेंगे, अगर अपन एक किसी भी मेथड से कर ले तो आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा, इससे भी देख लेना है आप, मैंने बता दिया आपको कि डिक्रीजिंग पावर इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड -1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इस तरह से डिक्रीजिंग पावर सेम ही किया यहाँ पे भी, वही अपन ने जो किया था डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कर लिया इसको, डिक्रीजिंग पावर में ये, फिर यहाँ पे भी डिक्रीजिंग पावर इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड -1 में, तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड -1 में इस तरह से अरेंज किया। यहाँ पे भी इंक्रीज होना चाहिए जेड की पावर, तो जेड की पावर यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, जेड टू दी -1 की पावर जो है इंक्रीज हो रही है, -1 की पावर, जेड टू दी -1 की पावर इंक्रीज हो रही है। फिर वही डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपना जो एक्स ऑफ जेड का आएगा
वो अपना सेम ही आएगा, जो अभी अपना डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड से आ रहा था वो इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड माइनस वन से आएगा। एक्स ऑफ जेड जो है अपना सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपन रेंज इस तरह से कर रहे हैं कि अपने को ये मिलना चाहिए, इंक्रीजिंग पावर डिक्रीजिंग जेड टू माइनस वन वाली टर्म मिलना चाहिए इसमें, इस तरह से रेंज की। बाकी एक्स ऑफ एन जो है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे भी लिखा होगा बोथ द मेथड्स गिव द सेम सीक्वेंस एक्स ऑफ एन। बाकी बहुत और भी क्वेश्चन है बुक से, मैं आपका बुक का रेफरेंस दे दूंगा कि बुक कहाँ से है, कौन सी बुक का नाम वगैरह बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी और भी क्वेश्चन है आप देख लेना बुक में से। तो अपन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और करने वाले हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का। उसके बाद जो अपना लास्ट टॉपिक है उसको अपन पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट कर देंगे वाली सीरीज को। तो एग्जाम पॉइंट से जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह है या आपके क्वेश्चन वगैरह टॉपिक्स वगैरह पूरे कवर हो जाएंगे उसमें। तो एंड तक देख लेना, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कवर और टॉपिक्स भी। तो अब ये जो क्वेश्चन है अपने पास जो है, फाइंड ऑल इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन का उसका जितने भी पॉसिबल जेड ट्रांसफॉर्म है पूरे निकालना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये एक्स ऑफ जेड जो दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको अपन पहले यहाँ पे फाइल लेंगे फैक्टराइज, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, जेड माइनस थ्री हो जाएगा इसमें। इसको ये अपन ने वो कर लिया है फैक्टराइजेशन। तो फिर इसकी जो है पोल्स वगैरह, तो जीरो अपन पोल वाली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, न्यूमरेटर में जो रहते जीरो रहते, पोल्स डिनोमिनेटर में रहते। तो इसको मैंने पोल्स जो को इक्वेट कर लिया 1 से 2 से, जेड इक्वल सबको जीरो से इक्वेट किया है। तो जेड वन, जेड टू, जेड थ्री। तो इसके पॉसिबल आरओसीज क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आरओसीज ये चार हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अब ये कैसे आ रहे हैं चार, मैं आपको बताता हूँ। पॉसिबल आरओसीज चार कैसे आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ। तो अपनी चार वैल्यू क्या आ रही थी, जेड इक्वल्स टू 1 आ रही थी, जेड इक्वल्स टू 2 आ रही थी और जेड इक्वल्स टू 3 आ रही थी। तीन पॉसिबल जेड की तो तीन ही वैल्यू आ रही थी। आरओसी चार हो सकते हैं। आरओसी चार हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो आरओसी 1 और 2 के बीच में हो, या तो 1 और 2 के बीच में हो, या फिर दूसरा में तरीका ये कि जाए तो 2 और 3 के बीच में हो आरओसी। यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। बाकी तीसरा तरीका क्या है, तो पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 से पीछे हो आरओसी, 1 से लेस देन हो, क्योंकि कॉमन रीजन तो कुछ भी आ सकता है। तो लेस देन 1 हो सकता है मोड ऑफ जेड, ये भी एक पॉसिबल आरओसी है। इसके लिए अगर अपन करेंगे तो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 ही होगा, तो ये भी एक पॉसिबल आरओसी है। और एक आरओसी फिर ये वाला हो सकता है, क्योंकि पूरा जेड प्लेन अपने को पूरा कवर करना है। एक ये वाला हो सकता है, चौथा फोर्थ जो हो सकता है वो ये वाला हो सकता है, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 और 2 के बीच में मोड ऑफ जेड जो है 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मोड ऑफ जेड 1 से 2 के बीच में, यहाँ से 2 के 3 के बीच में, और एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 3 है। तो ये मैंने आपको बताया था नंबर लाइन में, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। चार तरीके लिख ले अपने, पोल्स को इक्वेट करेंगे 0 से 2। फिर उसके बाद अपन ने जो है पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया इसको पार्शियल फैक्टराइज करने के लिए। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी आप लगा सकते हो, उससे जल्दी हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे बेसिक मेथड लगाया हुआ है A/B वाला। फिर इससे अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा। तो इसका मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अपन ने डिस्कस किया था कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक 2 फंक्शन में टूटता है। 2 फंक्शन हो सकते हैं इसका इन्वर्स में। एक तो ये वाला हो सकता है a⁴n u ऑफ माइनस n माइनस 1 वाला, और दूसरा हो सकता है a⁴n u ऑफ n वाला। दूसरा फंक्शन हो सकता है a⁴n u ऑफ n वाला। तो वो अपन कैसे देखेंगे, तो वो आरओसी डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सा रहेगा। तो जो पहला केस था अपना मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है। तो ये क्या बताता है, पहली चीज़ तो ये बताता है काउजल सिग्नल है, तो जेड की नेगेटिव पावर्स मिलनी चाहिए। वो जो नेगेटिव पावर्स तो वो अपन उसको सॉल्व करने के बाद मिलेगी, वो अलग चीज़ है। तो मोड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन 3 है, तो काउजल सिग्नल है। तो काउजल सिग्नल है मतलब कॉमन रीजन क्या आ रहा है इनका, कॉमन रीजन क्या हो जाएगा इनका, मतलब मोड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 मतलब ये जो है ग्रेटर देन 3 वाला मतलब इस साइड वाला जो है यही कॉमन रीजन है, यही कॉमन रीजन, तीनों में कॉमन है। मतलब मोड ऑफ जेड जो है ये वाला इस तरफ का आने के लिए मतलब मोड ऑफ जेड को भी जो है ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, इसको भी ग्रेटर देन 2 होना पड़ेगा, इसको भी ग्रेटर देन 3 होना पड़ेगा, जब भी ये चीज़ कॉमन आएगी। बाकी अगर आप दूसरे लेस देन 1 देखोगे तो इधर का आ जाएगा, तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन आरओसी जो है कॉमन आना चाहिए। तो मोड ऑफ जेड जो है ग्रेटर देन 3 है, तो इसमें मतलब ये भी जो है ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 2 है, ये भी ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन ए वाला वही फॉर्मूला था, वो z/z माइनस ए था, वो a⁴n u ऑफ n वाला था, तो वही a⁴n u ऑफ n वाला आया है। तो ग्रेटर देन ए है तो u ऑफ n वाली टर्म आएगी, और लेस देन ए है तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 वाली टर्म आएगी। तो वही यहाँ पे क्या, यहाँ पे तीनों का ग्रेटर देन ए होगा तभी ये आएगा। अब लेस देन 1 है मतलब तीनों का जो है वो तीनों का लेस देन है, लेस देन ए, लेस देन ए, लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 3, तो उसमें ये वाली टर्म आ जाएगी u माइनस n माइनस 1 वाली, u माइनस n माइनस 1 वाली, लेस देन ए है। अब तीसरी चीज़ जो थी अपनी वो ये वाली थी 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में मतलब जो है 2 का जो है वो लेस देन रहेगा,
2 से 3 के बीच में है, तो 2 का ग्रेटर देन ए रहेगा, 1 का भी ग्रेटर देन ए रहेगा, 3 का जो है वो लेस देन 3 रहेगा। जब भी तो 2 से 3 के बीच में आएगा, मतलब 1 से भी ग्रेटर होना चाहिए, 2 का भी ग्रेटर होना चाहिए। जब भी कॉमन होगा 2 और 3 दोनों, 1 और 2 दोनों में, वो 3 से लेस देन होगा, तो ये होगा। तो यही वाला आ गया ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन वाला। 2 से 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन ए वाला आएगा, तो इसमें यू ऑफ एन वाली आएगी, इसमें भी यू ऑफ एन वाली जाएगी, यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 वाली आ जाएगी, इसमें लेस देन ए है क्योंकि। और जो फोर्थ जो चीज़ थी अपनी वो 1 से 2 के बीच में, तो इसमें जो है अपने साफ साफ देख सकते हैं कि 2 से भी लेस देन होगा, 3 से भी लेस देन होगा, तो मोड ऑफ जेड लेस देन 2 होगा तो माइनस वाली आएगी। नया मोड ऑफ लेस देन जेड लेस देन 3 भी होगा तो ये वाली आएगी, और ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाली आएगी। तो इसी तरफ से ये जो था, ये टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप अच्छे से समझ लेना, देख लेना एक बार और अगर नहीं समझ में आए तो। उसके बाद जो लास्ट चीज़ थी अपनी डिफरेंस इक्वेशन वाला, इसके भी क्वेश्चन बन जाते 3-3, 4-4 नंबर में। तो ये वाली लास्ट चीज़ अपन देख लेते। उसके बाद एक चीज़ और है, वो सिस्टम वाली है, तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इसके बाद वो वाली चीज़ बताएंगे अपन, देख पाएंगे अपन, तो देख लेना वो वाली चीज़ भी। तो पहले डिफरेंस इक्वेशन को देख लेते अपन। तो डिफरेंस इक्वेशन कुछ इस टाइप से रहती है कि एक्स यू ऑफ एन और एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन दिया रहेगा। इसमें को इसमें एक्स ऑफ जेड निकालना है, अपने को इसमें एक्स ऑफ जेड ही निकालना है। क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। हाँ, अपने को इसमें वाई ऑफ जेड निकालना है, और वाई ऑफ जेड से फिर अपने वाई ऑफ एन की जो वैल्यू है वो निकालनी है, क्योंकि ये डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसमें गिवन भी कुछ है, गिवन चीज़ें दी, इनिशियल चीज़ें वो दी हुई है। तो उसके पहले अपन एक चीज़ वो समझते हैं जो कि इसको सॉल्व करने में यूज़ करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेना। एक्स ऑफ एन के जेड ट्रांसफॉर्म का निकालेंगे तो एक्स ऑफ जेड आएगा, लेकिन एक्स ऑफ एन माइनस 1 का निकालेंगे अपन। तो पहली चीज़ जो रहेगी टाइम शिफ्टिंग हो रही है, तो जेड टू माइनस 1 तो आएगी, एक्स ऑफ जेड ये वाली टर्म तो आएगी जिसमें। बाकी इसके साथ एडिशनल चीज़ जो आ रही है इसमें, वो ये वाली आ रही है कि जेड टू की पावर 0 जेड एक्स ऑफ माइनस 1। तो अपने को ये जो चीज़ है ये को अपने जब तक चलाने, जब तक जेड टू 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे 1 था इसलिए अपन ने -1 से फिर 0 ही आ गई दूसरी टर्म, लेकिन यहाँ पे अगर n होगा तो अपने को जब तक चलाना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। और इसका जो मेथड है इसको एक एक कम करते जाना है, एक्स ऑफ -1 से स्टार्ट करके एक एक कम करते जाना है। वो और देखते हैं अपन, जैसे एक्स ऑफ -n-2 है, तो एक्स ऑफ जेड टू -2 तो आएगी जब अपनी टाइम शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी से एक्स ऑफ जेड। दूसरी चीज़ जो रहेगी जेड की एक पावर कम हो जाएगी तो जेड टू -1। फिर दूसरी चीज़ जो रहेगी एक्स जेड टू 0 हो जाएगी, तो जेड टू 0 हो चुकी है तो वहाँ पे अपने को रुकना है। और तीसरी जो जब अपन इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक्स ऑफ -1 कर रहे हैं, उसको जो है कम करते जाना है, इसको भी कम करते जाना है। ये जब 0 हो जाए जब रुक जाना है, और ये तो चलती रहेगी 0 तक चलेगी। तो एक्स ऑफ -1 ये 0 तक, मतलब ये जेड टू 0 पर जेड टू 0 तक चलेगी। तो एक्स ऑफ -1 और एक्स ऑफ -2। अब एक्स ऑफ n-3 समझते हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा टर्म्स तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जेड टू -3 एक्स ऑफ जेड तो आएगा अपना। दूसरी चीज़ क्या होगी, जेड टू -2 एक्स ऑफ -1। तीसरी चीज़ क्या होगी, अब जेड टू -1 एक कम करना है, जेड टू -1 एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 नहीं आएगा, एक्स ऑफ -2 आएगा। फिर एक्स ऑफ जेड टू -1 से अब जेड टू 0 वाली टर्म आएगी, तो उसमें ये -1 था, एक्स ऑफ -1 एक्स ऑफ -2 एक्स ऑफ -3, इसको कम कर दे जाना है, और इसको 0 जब आ जाए, जेड टू 0 जब मिल जाए जब रुक जाना है। जेड टू एक्स ऑफ n-4 से एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। फिर से यहाँ तक आएगा नहीं आपको, यहाँ तक बेसिकली दिया रहेगा, यहाँ पे वाई ऑफ n-1 है तो ये वाली चीज़ लगानी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, और यहाँ पे n-2 है तो ये वाली चीज़ लगानी पड़ेगी। n-4 से वो समझ लेते हैं, जेड टू -4 एक्स ऑफ जेड, जेड टू -4 एक्स ऑफ जेड हो जाएगा टाइम शिफ्टिंग से। फिर जेड की पावर कम करना है, जेड टू -3, फिर जेड की पावर कम करना है -2 -1 0 तक। फिर एक्स ऑफ -1 आ जाएगा, एक्स ऑफ -2 हो जाएगा, एक्स ऑफ -3 एक्स ऑफ -4 हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन समझ सकते हैं इसको। अब जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो जो अपना क्वेश्चन था वो मैंने इस यहाँ पे लिख लिया क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे था अपना। तो 3 वाई ऑफ एन, क्वेश्चन जो था 3 वाई ऑफ एन -4 टू वाई ऑफ एन -1 वाई ऑफ एन -2 एक्स ऑफ एन, ये वाला क्वेश्चन था। तो उसमें अपन जो जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो जेड ट्रांसफॉर्म का अपन ये अपन फॉर्मूला दिखा था, वाई ऑफ एन का वाई ऑफ जेड रहेगा, वाई ऑफ एन -1 का, तो जेड टू -1 वाई ऑफ जेड प्लस वाई ऑफ -1 वाली टर्म रहेगी, जेड टू 0 तक चलाना है तो ये वाली टर्म मिलेगी। फिर वाई ऑफ n-2 था, तो इसका वाई क्या रहेगा, वाई ऑफ n-2 का एक्स ऑफ जेड, तो एक्स ऑफ जेड की वाई ऑफ n-2 है, तो वाई ऑफ जेड ये वाली टर्म तो आएगी, जेड टू -2 आएगा, जेड टू -2 टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो वाई ऑफ जेड जेड टू -2 प्लस जेड टू -1 प्लस जेड टू पावर 0 तक चलाना है अपने को। उसके साथ क्या रहेगा, जेड टू 0 अपन लिखे ना लिखो एक ही बात है, जेड टू -1 रहेगा, इसके बाद वाई ऑफ पाई है क्योंकि वाई ऑफ n-1 रहेगा, वाई ऑफ -2 रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जेड टू -2 वाई ऑफ जेड प्लस एक्स वाई जेड टू -1 वाई ऑफ -1
दोनों चीज़ सेम ही है जो यहाँ पे लिखी थी। Z2 -1 y ऑफ -1 प्लस y ऑफ -2, Z2 बराबर 0 y ऑफ -2। और राइट साइड क्या था अपना, राइट साइड x ऑफ n था, राइट साइड x ऑफ n था तो x ऑफ n का x ऑफ z आ जाएगा। अब x ऑफ n जो था अपना उसका कुछ दिया था फंक्शन अपने को, फंक्शन क्या था वो देख लेते हैं। x ऑफ n का जो फंक्शन था 1/2 की पावर n u ऑफ n था। इसका x ऑफ n जो फंक्शन था अपना x ऑफ n 1/2 की पावर n u ऑफ n था। तो इसका z ट्रांसफॉर्म पता ही है, तो x ऑफ z क्या हो जाएगा, z/z माइनस 1/2, z/z माइनस 1/2। तो उसको डायरेक्ट अपन ने लिख दिया यहाँ पे। आगे इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फर्दर सॉल्व करके आप कर सकते हो तो कि एलसीएम वगैरह पे इसको सॉल्व भी करना है इसको भी। तो यहाँ पे 4 ऑफ z माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन वगैरह करके। फिर यहाँ पे y ऑफ z को जो कॉमन ले लिया है, y ऑफ z को कॉमन ले लिया है और बाकी है -4 जो +2 -4 + 2 बन जाएगा। इसको कर लिया यहाँ पे 2z माइनस 1। फिर y ऑफ z को अपन ने करा है अभी इधर, इसको यहीं पे रखा है, इसको सॉल्व किया अपन ने पहले z2 -1 और इसको जो है अपन ने इधर भेज दिया 2 को। तो इसको सॉल्व किया अपन ने, तो इसको भी अपन ने सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेके। एलसीएम में 2z माइनस 1 z आ जाएगा, तो वही एलसीएम में सॉल्व किया अपन ने इसको। बाकी y ऑफ z वाली जो टर्म थी इसको अपन ने यही रखी है अभी, y ऑफ z वाली टर्म राइट साइड वाली जो टर्म है वो सॉल्व करी अपन ने इधर तक। अब जो y ऑफ z वाली टर्म लेफ्ट साइड वाली टर्म सॉल्व कर दे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो लेफ्ट साइड वाली टर्म ये है और राइट साइड वाली टर्म अपनी ये है। तो इसमें से अपन देख सकते हैं एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, तो z कैंसिल कर दिया है। और फिर y ऑफ z को अपन ने यहाँ के लिख लिया, ये जो टर्म थी इसको भी अपन ने इधर डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो डिनोमिनेटर भेजेंगे तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ। तो वही चीज़ अपन ने करी यहाँ पे, y ऑफ z को अपन ने सेपरेट कर लिया। अब जो अपना फंक्शन जो था पूरा अपने को इस तरफ से टर्म मिल रही थी पूरा, तो इसको अपन ने जो सॉल्व किया है वो y ऑफ z को एक तरफ सेपरेट कर लिया लास्ट में यहाँ पे। फिर इसको अपन ने वही किया है, फैक्टराइजेशन वगैरह सॉल्व किया है। फिर यहाँ पे जो है अपना ये आ गई y ऑफ z, जो फाइनल टर्म आ रही है वो अपनी ये वाली आ रही है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका इन्वर्स ही निकालना है यहाँ पे। तो इन्वर्स निकालने के लिए वही वाला मेथड यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। डिवाइड कर देंगे z से, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे z इस तरफ और फिर फाइन कर लेंगे। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे करिए, पहले डिवाइड किया है z से, ये आ रहा है, फिर डिवाइड किया z से, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप लगा मेथड यूज़ कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन वाला। फिर यहाँ पे ये करा है, फिर इसका इन्वर्स फाइन कर लिया लास्ट में। y ऑफ z जो है फाइनल जो y ऑफ z की अपने को ये एक्सप्रेशन मिल रही है वो ये पूरी मिल रही है। तो इसका इन्वर्स फाइन करेंगे अपन तो ये मिल जाएगा। अब एक चीज़ जो इन्वर्स फाइन करेंगे अपन तो ये मिल जाएगा, इसका u ऑफ n हो जाएगा z ऑफ z माइनस 1 का, इसका u1/2 की पावर n u ऑफ n हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आंसर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा MCQ रहेगा तो MCQ में अपने को फाइन करना पड़ेगा, तो इसमें x ऑफ n भी हो सकता है ये वाली टर्म। बाकी ये वाली टर्म 1/2 की पावर n u ऑफ n। इसमें एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना भूल गया, अपने कुछ इनिशियल चीज़ें दी हुई थी इसमें। इनिशियल चीज़ें दी हुई थी मतलब यहाँ पे y ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो दी हुई थी अपने को। तो उसके हिसाब से अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, y ऑफ -1 जो थी वो 1 दी हुई थी, यहाँ पे कोने में लिखा हुआ था वो इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई थी गिवन में। ये गिवन में जो दी थी इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई थी, तो उसको अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। बाकी आप समझ लीजिए कि किस तरह से z ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है। पहले अपने को z ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों तरफ का, उसके लिए फॉर्मूला रहकर यूज़ जो मोस्टली यूज़ होता है वो मैं आपको बता दिया है। z ट्रांसफॉर्म लेना है, उसके बाद फिर y ऑफ z वाली जो टर्म है उसको अपने को एक तरफ सॉल्व करना है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, तो पूरा सॉल्व करना है। फिर इन्वर्स लेना है, उससे अपने y ऑफ n निकलेगा। तो बस वही y ऑफ n जो है सॉल्यूशन अपने डिफरेंस इक्वेशन का, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है वो ये सिस्टम वाली है जो मैं आपको बताने वाला था। तो अपना y ऑफ n जो है कुछ है, x ऑफ n भी जो कुछ है, h ऑफ z जो है वो ट्रांसफर फंक्शन रहता है, h ऑफ z y ऑफ z अपॉन x ऑफ z, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। h ऑफ z जो है y ऑफ z अपॉन x ऑफ z है, ये ट्रांसफर फंक्शन रहता है, ये ट्रांसफर फंक्शन रहता है। इसके बाद जो रहता है अपन h ऑफ z, अब इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इसके मैं बता दूँ, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं आपको वो बताता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, अपने को y ऑफ z दिया रहेगा और x ऑफ n दिया रहेगा, पूछेगा x ऑफ z क्या है। तो y ऑफ z तो अपने को दिया ही है, अब अपने को x ऑफ n दिया होता है, x ऑफ n से पहले अपने x ऑफ z निकालेंगे, उसके बाद फिर h ऑफ z निकालेंगे, y ऑफ z अपन x ऑफ z। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर इसमें दूसरी चीज़ वो पूछता है h ऑफ z के बाद, पहली चीज़ उसने क्या दी थी, पहली चीज़ उसने बोला था गिवन है आपके पास x ऑफ n कुछ गिवन है, कुछ गिवन होगा ये आपको, और y ऑफ z कुछ गिवन है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका। पहली चीज़ वो पूछता है h ऑफ z क्या है,
तो एच ऑफ जेड के लिए अपन पहले वाई ऑफ जेड निकाल लेंगे। अब इन्वर्स आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए, तो उसी टाइप से रहता है। तो एच ऑफ वाई ऑफ जेड अपन निकाल, एक्स ऑफ जेड अपन निकाल ही लेंगे। तो एच जो रहता है वाई अपन एक्स रहता है, वाई ऑफ जेड अपन एक्स ऑफ जेड, तो एच ऑफ जेड निकल जाएगा। दूसरी चीज़ वो पूछेगा तो इसको जो अपन बोलते हैं वो ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, एच ऑफ जेड को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज़ वो पूछेगा एच ऑफ एन, एच ऑफ एन जो रहता है वो काफ़ी टाइप वो एच ऑफ जेड एन नहीं लिखते, वो लिखते हैं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल लो, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यही इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एन, एच ऑफ जेड का। तो अब ये कैसे आएगा, ये इसका इन्वर्स निकाल लेंगे अपन एच ऑफ जेड का, तो वो एच ऑफ एन हो जाएगा। और तीसरी चीज़ वो पूछते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये चीज़ आपको कभी जगह मिलेगी, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद देखा है कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी एक चीज़ रहती है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा, तो एच ऑफ जेड वाली जो टर्म है अपनी, एच ऑफ जेड वाली, तो उसमें अपन जेड को e की पावर j ओमेगा रख देंगे, तो उसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स निकल जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 नंबर में भी याद है कभी कभी, तो ये देख लेना आप, मैंने बता दिया किस टाइप से रहता है। एक्स ऑफ एन दिया रहता है, एक्स ऑफ वाई ऑफ जेड दिया रहता है, एच ऑफ जेड पूछता है वो पहली चीज़ ट्रांसफर फंक्शन, दूसरी चीज़ पूछता है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, तीसरी चीज़ पूछता है वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो जेड को e की पावर j ओमेगा रख के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल लेंगे। बाकी क्वेश्चंस का लिंक मैं आपको दे दूंगा, रेफरेंस बुक वगैरह बता दूंगा, तो आप उसमें और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी ये जो था अपन ने जेड ट्रांसफॉर्म इसी के साथ अपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट अपन ने किया था जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले वगैरह से, फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस वगैरह देखा था अपन ने, फिर उसके बाद अपन ने इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस वगैरह देखा था, प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अपन ने क्वेश्चन किए थे। फिर इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे आ गए थे अपन। इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में अपन ने पहले वो देखा था आरओसी का क्या रहता है रिलेशन, फंक्शन और कैजुअल है नॉन कैजुअल है, फंक्शन के हिसाब से मैंने आरओसी का रिलेशन देखा था। मैंने बीच बीच में भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई थी, तो वो भी आप याद रखना। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल रहती है। जैसे जेड काउजल सिग्नल है, जेड का इंसू बन रहता है, नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड आती है उसमें जेड ट्रांसफॉर्म में उसके, तो वो भी चीज़ याद रखना आप। बाकी अपन ने उसके बाद इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद भी डिफरेंस इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी कवर हो चुकी है अपनी एग्जाम के हिसाब से। बाकी ये जो था ये फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पे, तो आप जो होर्स मोटिवेट करना, वो सपोर्ट शो करना, जिससे हम और मोटिवेट होकर नए वीडियो अपलोड करेंगे। और आपको जो इस टॉपिक पे नए वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना, या कोई टॉपिक अपना छूट गया है इसमें तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। बाकी कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू एवरीवन।